निर्जला एकादशी के लिए खूब उत्साह रहता है। शाम के समय में सब कितने हंसने पर भी नहीं हंसते, कितना भी कॉमेडी दिखाते पूरा ऐसे। इसीलिए भक्त लोग रात रात को ऐसे ऐसे कॉमेडियन नाटक करते कि कम से कम हंसे। एक प्रभु जी थे हमारे बकरेश्वर प्रभु काठमांडू में पहले, निर्जला एकादशी के दिन भी रात को कम से कम 5 फीट ऊपर कूद कूद के नाचते। सच में विश्वास नहीं करते थे कोई निर्जला एकादशी रह रहे। और प्रभु जी का इतना उत्साह, रात भर उत्साह, कोई पता ही नहीं था कि उनको निर्जला एकादशी रह रहे। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस होते हैं, जब ये नाम का रस लेते हैं तो सच में और दूसरा रस चाहिए नहीं। ये फिस्ट है, नाम हरि नाम फिस्ट। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के श्लोक लेंगे, इसके बाद हम निर्जला एकादशी के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। तो आज श्रीमद् भागवतम की चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 12 से 12 13 13 होगा, 12 होगा, 13। आप रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा। सहस्रदधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरिपदानुस्मृतिनिवृत्तस्य समस्तदुःखाप्ययमाशुधते। सहस्रदधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरिपदानुस्मृतिनिवृत्तस्य समस्तदुःखाप्ययमाशुधते। सहस्रधनस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरिपदानुस्मृतिनिवृत्तस्य समस्तदुःखाप्ययमाशुधते। सहस्रधनस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरिपदानुस्मृतिनिवृत्तस्य समस्तदुःखाप्ययमाशुधते। माता जी प्रयास। सहस्रदधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरिपदानुस्मृतिनिवृत्तस्य समस्तदुःखाप्ययमाशुधते। धन्यवाद।
शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सा कृष्ण कथा श्रद्धाधानस्य श्रद्धापूर्वक सुनने के इच्छुक लोगों के विवृद्धमान क्रमश बढ़ती हुई विरक्ति अन्य मन्यस्कता अन्यत्र अन्य बातों ऐसी कथाओं से अतिरिक्त करोति करता है पुंसः ऐसे व्यस्त व्यक्ति का हरे भगवान का पद अनुस्मृति भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण निवृत्तस्य ऐसा दिव्यानंद प्राप्त करने वाले का समस्त दुख सारे कष्ट अप्ययम दूर हुए आंसू तुरंत व्यर्थे संपन्न करता है। अनुवाद भी दोहराने का प्रयास कीजिएगा। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्यानंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तात्पर्य ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत अच्छा तरीका से समझाते हैं। एक बार हिज ग्रेस रूपेश्वर गौर प्रभु जी समझा रहे थे कि प्रभुपाद जी के जो भी श्लोक हो, उस श्लोक में जितना ज्यादा परपट रहता है, तात्पर्य रहता है, प्रभुपाद जी की कृपा उतना ही ज्यादा उसमें समावेश रहता है, क्योंकि प्रभुपाद जी उसमें हृदय रखते हैं। जब तक कोई श्लोक इम्पोर्टेंट ना हो तब तक प्रभुपाद जी उतना तात्पर्य लिखेंगे ही नहीं, है? तो ज्यादा तात्पर्य लिखने का मतलब है वो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप देखते हैं कि कोई कोई श्लोक में तात्पर्य ही नहीं रहता, है? तो है इम्पोर्टेंट, हर एक श्लोक इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारे लिए प्रभुपाद जी समझाने के लिए एकदम बड़ा सा बड़ा तात्पर्य देते हैं। तो उसको हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तब कथा अगर सुनेंगे तो वो भी समझ में आएंगे, क्योंकि सिद्धांत और कथा दोनों साथ में चलना चाहिए। केवल कथा अगर सुनते हैं तो क्या होता है, सहजिया पद बनते हैं, सहजिया व्यक्ति बनते हैं। केवल कथा मतलब कथा में सिद्धांत भी होना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज या जीव गोस्वामी या आचार्यगण जितने भी हैं, सब कथा के साथ साथ में सिद्धांत को भी रखे हैं। आप देखेंगे शिक्षा फिर कथा, शिक्षा फिर कथा, तो ऐसे होता है। तो ये तात्पर्य एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक हैं। भगवान परम सत्य है, अतएव उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवत गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवत गीता पढ़ता है तो बशर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप से स्वयं ऐसा नहीं है कि कोई भगवत गीता की मूर्खता पूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवत गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान पुंसः अर्थात कृष्ण कथा के प्रमाणिक
श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है, ऐसा ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने का जीवन आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसे कोई वस्तु नहीं होती। अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है, जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में उद्धव जी और विदुर जी के संवाद में, नहीं विदुर जी नहीं, विदुर जी और कौन है, मैत्रेयी मुनि। तो अभी विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें विदुर जी स्वयं बता रहे हैं कृष्ण कथा और कृष्ण के बारे में। क्या आपने सुना? कृष्ण कथा और कृष्ण में क्या अंतर है? एक ही है, और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, ये शास्त्र कहते। लेकिन हम लोगों का बुद्धि ऐसा नहीं काम करता है, इसीलिए कहा गया है कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं कलयुग में नाम के रूप में, क्योंकि भगवान स्वयं अवतार लेके अगर हमारे सामने विचरण करे तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना। हम एक सामान्य, हम तो गुरु को नहीं मानते, जितना श्रद्धा से वो गुरु के पालन करना चाहिए आज्ञा, तो गुरु को हम कभी कभी सामान्य मनुष्य ले लेते हैं। तो भगवान भी अगर हमारे साथ रहें तो पता नहीं हम उनको नहीं लेंगे, क्योंकि कलियुग में इतना कली दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कृतना देव कृष्ण से मुक्त संग परम। कलियुग में केवल कृष्ण का नाम ही सर्वोत्तम है, लेकिन दोष ही दोष भरा हुआ है।
बहुत कली दोष निधि राजन, हे राजन कह रहे परीक्षित महाराज को, बहुत दोष है इस कलयुग में। हर व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके बारे में पता लगे उनके साथ रहे तो उनका बहुत अवगुण निकलेगा, बहुत अवगुण निकलता है। इवन कई लोग हमारे इस्कॉन के महाराज, सन्यासी महाराज के भी अवगुण निकालते हैं, और वास्तव में हमारे दृष्टि से देखने में अवगुण दिखते भी हैं। तो वास्तव में एक वीडियो में कल देख रहा था, तो बहुत ज्यादातर ऐसा पिक्चर दिखाया गया था महाराज के बारे में, अवगुण था, लेकिन महाराज के केवल एक दो गलती देख के उसको पूरा एक्सपोज करते हैं। लेकिन महाराज के कितना कंट्रीब्यूशन है श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में, कितनी प्रचार किए हैं, ये नहीं देखते। हम केवल अवगुण को देखते हैं। अरे संसार में तो किसी के, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़े हैं, भगवान राम को नहीं छोड़े हैं, तो हम सामान्य मनुष्य कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं छोड़े हैं, तो सामान्य मनुष्य के भी देखेंगे तो उनका बहुत अवगुण निकलता है, क्योंकि दोष ही दोष भरा हुआ। लेकिन वास्तव में हमको वो दोष न देख के वो भगवान के लिए, गुरु के प्रति कितना शरणागत है। कभी कभी निकल जाता है, जैसे क्या है, हमारा संस्कार है, लेकिन हम गुरु के आगे पालन कर रहे हैं, बीच में निकल जाता है वो संस्कार और गलत हो जाता है। लेकिन फिर जाके गलत होने के बाद भी वो शरणागत है कि नहीं, फिर वो प्रयास कर रहा है, पश्चाताप है कि नहीं उनके पास, ये देखना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म प्रमाद भी प्रलिप्सा कर्ण पाठव, कलयुग में जीव का 4 दोष है, भ्रमित रहता है, लोभी रहता है ना, तो ये ब्रह्म प्रमाद भी प्रलिप्सा कर्ण पाठव, ये सबके दोष हैं, सबके अंदर। तो हम कैसे सेवा करें? हम सेवा कर सकते हैं गुरु के मार्फत के द्वारा, है ना, तो और ये भगवान नाम के द्वारा बहुत आसान तरीका दिए हैं। कई श्लोक है शास्त्र में, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नतम नाम नामिन। भगवान कृष्ण के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप जपो, मैं तो हर दिन नहीं जप पाता हूँ ध्यानपूर्वक, लेकिन कभी कभी ऐसा एकदम ठान के कोई ना कोई जब सोचता हूँ, जब संकल्प लेता हूँ कि अब अच्छा से जप करूं, तो कुछ न कुछ फोन आके इधर उधर से डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो कम से कम 1-2 माला कम से कम अच्छा से मैं जब कर रहा था, तो सच में वो एनर्जी फील कर रहा था। हर समय ना करे, लेकिन फिर भी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी वो एनर्जी फील होता है। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा से अगर कम से कम आज तो पूरा फोन स्विच ऑफ करके, पूरा एकदम किसी से लेना देना नहीं, एकदम पूरा नाम जप करना है केवल भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए, कोई ऐसा वो नहीं, पानी खाना नहीं, कुछ भी खाना नहीं। आज तो कम से कम मौका मिला हुआ है। लेकिन आज के दिन में भी दिमाग इतना ये मतलब क्या बहाना खोजते हैं, अरे थोड़ा प्रैक्टिकल है तो जाके उधर उधर घूम लेते, थोड़ा छत पर घूम लेते, थोड़ा इधर कर लेते, थोड़ा बाहर से आ जाते हैं। मतलब एक दिन के लिए तो कम से कम सब छुट्टी लेके रहते हैं, लेकिन यहाँ सब छुट्टी लेके नाम जपने के लिए आते हैं, लेकिन नाम जप करते समय भी अच्छा से नहीं जप कर पाते। तो आज के दिन हमको लग रहा था कि कम से कम अच्छा से जप करो, और अच्छा से जप करें। तो निर्जला एकादशी में ऐसा बताया जाता है कि एक बार आप जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो फिर अगर कोई कहे तो 1000 गुना मिलता है, तो 1000 में 16 आ ही जाता है, एक ही माला करके छोड़ देता हूँ, है ना। 1000 गुना जब फल मिलता है तो 16 माला जप करना है, इसीलिए एक माला जप करो, 1000 फल मिल गया, तो इसमें 16 माला आ ही गया। क्या करने हैं, जरूरत है। अरे जितना ऑफर मिलता है, अगर आपको 100 रुपया मैं ऑफर करूं, तो और ज्यादा जितना देंगे उतना लेना चाहेंगे ना आप, कि बस हो गए, जितना अगर धन मिले उतना लेना चाहते हैं। तो वास्तविक धन, ये जो हरि नाम है, इसको और ग्रहण करना चाहिए। हम लोग एक भजन सुनते हैं, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, झूठ न छोड़ा लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने
नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जप हम कब छोड़ देते हैं? जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी पीड़ा आती है, जब बाधा आती है, तो सब माला साइड, सब साइड में रख देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम अपना लोभ नहीं छोड़ते, झूठे जो प्रेम है हमारे अंदर, जो कर्म वो नहीं छोड़ते। अरे जब छोड़ना ही है तो वास्तव में इसको छोड़ना है। नाम जपन की अनमोल रतन है ना, ये इस अनमोल रत्न को क्यों छोड़ा? कोई जैसे एक रुकमांगद महाराज की कथा आती है रामायण में। रुकमांगद महाराज क्या करते थे कि वो वैष्णव की सेवा करते थे, और उनके बगीचा में एक ऐसा फूल था, एक वृक्ष था कि उस वृक्ष के सुगंध केवल राज्य में ही नहीं, केवल जगह पे नहीं, उस वृक्ष का सुगंध स्वर्ग तक जाता था। तो स्वर्ग में इंद्र, देवी देवता और क्या कहते हैं वहां से जितने भी अप्सराएं हैं सब आते थे इस फूल को लेने। जैसे कभी कभी भक्त लोग यहाँ से जाते हैं, जहाँ पे फूल देखते हैं तो रहते कैसे भी भगवान के लिए चोरी करके भी भगवान के लिए फूल लाना है। तो ये वास्तव में चोरी नहीं है, क्योंकि वो भगवान का ही फूल है। चोर तो वो व्यक्ति है जो भगवान की सेवा में न लगा के वो अपनी सेवा में लगाते हैं, वो खुद पहनता है और खुद अपने सर्टिफिकेशन के लिए यूज करता है। तो चोर तो वास्तविक वो है, ये भगवान की धरती है, भगवान की राज है, तो भगवान की सेवा में लगते हैं। ये चोरी कहाँ है? भगवान को ही कहते हैं माखन चोर। अरे उनका ही ब्रज है, उनका ही ये सारा संसार है, क्या चोरी करेंगे? कोई अपने घर में कुछ खाता है तो वो चोरी होता है क्या? चोरी है ही नहीं। लेकिन रुकमांगद महाराज के बगीचा में चोरी करने आते थे रात रात को 12 बजे 1 बजे, जब जानते थे कि अब सब प्रजा सो गई, तब आते थे अप्सराएं चोरी करने। तब चोरी करते जाते 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 एक दिन क्या हुआ, रुकमांगद महाराज को कुछ समस्या आ गई। तो महाराज निकल रहे थे, उस समय अप्सराओं में एक उर्वशी नामक अप्सरा थी। उर्वशी, तो उर्वशी जब फूल तोड़ रही थी, फूल तोड़ते समय वहां पे वो बगीचा था और पता नहीं वहां पर एक कांट वाला फूल भी था। तो कांट वाले फूल में इनका जो वस्त्र था ये उसमें लग गया। तो ये छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। कई बार होता है ना, जब कांट में बहुत ज्यादा हो जाए तो नहीं निकलता है, लेकिन वो कांट क्या चीज का था पता है? जो बैगन होता है ना, बैंगन का कांट था फूल में। वो वहां पे सब्जियां कैसे आ गए पता नहीं, लेकिन वहां पे पहले के वो होता है ना, एक बैंगन भी बड़ा बड़ा वृक्ष होता है तो उसके कांट होता है, तो कांट से, बैंगन के कांट से उसमें चिपक गया था। तो बैंगन क्या होता है, इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ये पूरा पुण्य छीन कर देते हैं बैंगन की सब्जी। वो केवल उस कांट में उसके कपड़े लगने से उसकी जो अप्सरा थी उसका पुण्य छीन हो गया, उर्वशी के। पुण्य छीन हो गया तो स्वर्ग जाने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए, है ना। मर्त्य लोकम विशंति एक श्लोक है ना भगवत गीता में, स्वर्ग जाके भी पतन हो जाता है इस संसार में, फिर आना पड़ता है। जब तक पुण्य है तभी तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं। कोई कहता है ना स्वर्ग में जाके सदा के लिए नहीं, स्वर्ग तो ऐसा ही है जैसे आपके बैंक में बैलेंस कितना है, पैसा है, तो जितना दिन तक बैलेंस है उतना दिन खर्च करो, इसके बाद बैलेंस खत्म हुआ तो फिर आपका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं। उसी तरह हमारा पुण्य जब तक है तब तक स्वर्ग में कनेक्शन रहता है, स्वर्ग में भोग कर पाते हैं। लेकिन जब हमारा पुण्य छीन हो जाता है तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाते। तो उर्वशी तक को, जो इंद्र के सबसे प्रिय अप्सरा थे, उर्वशी का पुण्य छीन हो गया उस घंटा में लगने के कारण। कई संप्रदाय में खाते भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि प्रसाद अगर भगवान का भोग लगता है तो कोई भी चीज हो वो वास्तव में एक प्रसाद बन जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें से ये प्रसाद बन जाता है। लेकिन अमृत भी अगर हो, अगर वो भगवान का भोग न लगे तो वो बरु जहर के समान
लेकिन भेंटा वो बताया गया है शास्त्र में वास्तव में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे ये तामसिक माना जाता है एकदम से, और पुण्य छीन करता है। तो उर्वशी का पुण्य छीन हो गया। अब वो पूरा चिल्ला रहे थे कि कैसे छुड़ाए कैसे छुड़ाए। रुक्मांगद महाराज उसी समय आ गए। अब भगवान की ये लीला समझिए, या उस समय का कैसे मिलाए थे, समय के काल परिस्थिति के अनुसार रुक्मांगद महाराज आ गए और देखते हैं। अब देखिए ये उर्वशी जो थी ये डर गए। देवी देवता क्या करते हैं, मतलब अगर देवी देवता हमारे साथ हो तो उनका भी कीमा बना के अगर खाने लग जाए, उनको भी दिमाग खराब कर दे देवता लोग, तो देवता लोग मनुष्य से दूर रहना चाहते हैं। तो जब रुक्मांगद महाराज आ रहे थे तो ये देवी देखी कि रुक्मांगद महाराज हमारे तरफ आ रहे थे, एकदम से आतुर हो गए और चिल्लाने लगे, अब क्या होगा, अब पता नहीं ये इज्जत लूटेगा कि क्या करेगा। वास्तव में उर्वशी सबसे सुंदरी, इतने सुंदर कि नर नारायण को भी तपस्या भंग करने आए थे, नर नारायण तक को। तो बहुत सुंदर। और उर्वशी जो है वो स्वयं भगवान के ही जांघे से निकला हुआ है, नर नारायण के जांघे से निकला है ना। तो उर्वशी बहुत सुंदर थी। अभी इनको बहुत एकदम आतुर होने लगी। तो रुक्मांगद महाराज देखिए, पहले के राजा ऐसा नहीं थे, आजकल के फटा ये राजा सब होते हैं और नेता सब, सच में। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छा से राज्यपाल जैसे मोदी योगी सब अच्छा है, कम से कम देश बनाते हैं, है ना, साधु संतों की रक्षा के लिए मंदिर बनाते हैं। लेकिन जो देश को लूटते हैं, समाज को लूटते हैं, जनता को लूटते हैं, ऐसे बहुत आजकल नेता और राजा है। तो पहले के राजा बहुत धार्मिक थे और सबको मातृवर पर दारेशु, दूसरे जितने भी स्त्री हैं अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माता के रूप में देखते थे, सबको माता जी कह के बुलाते थे। और इसी सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन में स्थापित किए। आप हमारे इस्कॉन में देखिए, हर स्त्री को, छोटे हो वृद्ध हो, हर बच्चा से लेके वृद्ध तक सबको माता जी बोले जाते हैं। और जितने पुरुष हो उनको सबको प्रभु जी बोले जाते हैं, सबको सम्मान दिया जाता है ना। तो उस समय भी जो राजा थे तो माता माता कह के एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे, माता आप तो स्वर्ग की हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। रुक्मांगद महाराज को अंदाज चीना जानी होगा, पहले से पता नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कह रहे। तब जबकि उर्वशी को माता संबोधन किए, जब कोई भी स्त्री को जब माता संबोधन, तो उनको एकदम सेफ्टी फील होता है, मतलब रक्षा होता है ना, माता इसीलिए तो कहा जाता है रक्षा है कोई भी। लेकिन आजकल तो बहुत भ्रमित है, बहुत इसमें भ्रम है, क्योंकि कई हम देखे हैं इधर काठमांडू में भी दीदी दीदी कहते रहते हैं और गर्लफ्रेंड बना के घूमते हैं, और पता नहीं बाद में पता चलता है उसका गर्लफ्रेंड है, और दीदी कह के आते हैं, एंट्री करते हैं। मतलब आज के जमाने पता ही नहीं कर सकते कि कौन क्या रिलेशन है। भाई बहन समझते हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकलता है, और भाई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हैं तो भाई बहन निकलता है। कई बार हमसे भ्रम हो गया, पूछे कि आपका गर्लफ्रेंड, हमारे बहन है। और बहुत हम तब उस दिन से कान पकड़ ले, किसी से नहीं पूछना है। तो एक दिन मतलब सेम फेस मिल रहा था, तो मैं उनसे पूछा कि आपका ये बहन है, कहते नहीं हमारी गर्लफ्रेंड है। मतलब अब पता ही नहीं कर सकते कौन क्या है। तो आज के वास्तव में कलयुग के ये सब लक्षण है कि हम कुछ भी चीज पता नहीं लगा सकते। हम इतना कर सकते हैं कि शास्त्र के द्वारा भक्तों के संग रह के साथ में जीवन यापन कर सकते हैं, भक्ति में जीवन। तो रुक्मांगद महाराज वहां पे, तो जब भी माता बोले तो उर्वशी बहुत एकदम खुश हो गई और बोली, सब वृतांत बताएं कि हम लोग रोज फूल लेने आते थे आपके बगीचा में, लेकिन आज पता नहीं है कि क्या चीज का वृक्ष है, इसमें कांट लगते हुए हमारा सब पुण्य छीन हो गया। आप ऐसा कीजिए, आपका पुण्य हमको दीजिए और मैं जाऊंगा उधर, पुण्य मांगे। रुक्मांगद महाराज कहते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूं कि हमारे पास अगर पुण्य होता तो मैं ही नहीं चला जाता, इस धुआं धुकर में मैं बैठते रहता। हाँ, इस राजपाट में इतना गाली सुनना पड़ता है प्रजा की, इतना इधर उधर बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैं ही चला जाता अगर मेरे पास पुण्य है। मेरे पास कोई पुण्य ही नहीं है। तो कहते हैं एक बात, एक उपाय बताता हूँ।
आपके राज्य में कोई एकादशी किया हुआ है? एकादशी किया हुआ है, उसको खोजी। तो कहती एकादशी किसका नाम है? ये राजा। अब उस समय एकादशी इनको पता ही नहीं था। कहते एकादशी किसका नाम है? तो कहते एकादशी व्रत होता है। तो रुक्मांगद महाराज कहते हैं कि यहाँ पे तो नाम तक नहीं सुने तो व्रत क्या रहेंगे सब। तब जाके पता लगा, उर्वशी बताई कि कम से कम इतना पता लगाइए कि कोई धोखा से भी भूल के आज उपवास रह गया हो, खाली पेट रह गया हो, तो ऐसा पता लगाइए। तो महाराज थे, राजा थे, चारों तरफ पता लगाए गांवों में, चारों तरफ प्रजा से। तो एक जगह पे एक व्यक्ति था, वो व्यापार करने वाला व्यक्ति था। तो उसके जो नौकर थे, तो पता नहीं उस दिन बहुत बड़ा गलती कर दिया था। तो गलती के करने के कारण उनको दिन भर भूखे रहना पड़ा था। उनको बोल देते कि आज तुमको एक भोजन पानी कुछ नहीं मिलेगा, आज तुमको इतना बड़ा नुकसान है, तुमसे पैसा तो ले नहीं सकता, तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं। तो उसको दिन भर भूखे रहना और पानी नहीं पिए थे और रात भर ऐसे भूखे रहे थे। तब जाके पता चला कि एक गरीब व्यक्ति भूखे रह गए हैं और पानी भी नहीं पिए, निर्जल रहे हैं। देखिए, अनजान में, पता भी नहीं है। और उस दिन एकादशी के दिन था और उस व्यक्ति के बहुत पुण्य हो गया था। तब जाके उस व्यक्ति को बुलाएं और बोले कि तुम संकल्प करो, और संकल्प करके तब जाके उर्वशी को मिला पुण्य। तब जाके उर्वशी यहाँ से स्वर्ग को चली गई। देखिए, अनजाने में भी करने पर भी पुण्य कितना बड़ा पुण्य होता है। लेकिन हम भक्त लोग पुण्य के लिए नहीं करते हैं, पता है ना, पुण्य के लिए नहीं करते हैं। हम लोग भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब कोई कहे कि हमारे दुख देख के, हमारे इतने भूख पीड़ा तरस देख के भगवान को आनंद आता है, तो आनंद नहीं आता है। कोई भी पिता को अपने पुत्र का पीड़ा देख के आनंद नहीं आता, लेकिन जब प्रेम करता है तो आनंद आता है ना। तो हम प्रेम के कारण रह रहे हैं कि पीड़ा के कारण? प्रेम मतलब भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो जब कोई, जैसे पिताजी को कुछ बहुत अच्छा लगे, है ना, कोई उनके लिए गिफ्ट हो और वो कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर हो, तो अगर पुत्र को पता चले कि अरे पिताजी को तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो 200 किलोमीटर जाके अगर वो सामान लेके, अगर भूखे प्यासे मान लीजिए, अगर लेके आए और वो सामान पिताजी को गिफ्ट करे, तो पिताजी को वो कष्ट देख के तो उनको प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन जो उनके लिए गिफ्ट लाए हैं, उनके प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनका प्रेम देख के पिताजी का प्रेम भी उमड़ पड़ेगा, है ना। इसी तरह हम कष्ट करते हैं, हम सहते हैं, ये हमारे कल्याण के लिए भी और दूसरे भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमारे राज्य में जब कभी कभी कुछ राजा या नेता पूरा नहीं करता जनता की बात, तो क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, या जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, या कोई क्या कहते हैं, पर्चा लेके पूरा रोड में जुलूस, कहते हैं ना, जुलूस मनाते हैं। तो उस जुलूस करने से क्या होता है, सरकार का ध्यान आकर्षण होता है उस पे, है ना। जिससे वो कुछ मांगना चाहता है उसका ध्यान आकर्षण होता है कि ये व्यक्ति इसके लिए जुलूस कर रहा है, भूख प्यास पे रह रहा है। तो उनको बताए भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही भूख हड़ताल कर दिए। तो जिससे वो कुछ मांगना चाहते हैं वो भूख हड़ताल किए हैं, तो उसके कारण जो व्यक्ति है वो उन पर प्रसन्न होंगे या उन पे ध्यान देंगे, ये व्यक्ति क्यों ऐसे भूख हड़ताल किए हैं, क्यों ऐसे रह रहे हैं, तो वो उनका ध्यान आकर्षण हम पे होता है। इसी तरह हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम भूखे प्यासे हैं, किस लिए, कुछ न कुछ तो हमारे अंदर से, तो भगवान, अरे ये भूखा क्यों रह रहा है, तो भगवान के आकर्षण हमारे प्रति होंगे, है ना। तो ये निर्जला एकादशी अगर जो नहीं करता है, देखिए निर्जला एकादशी ऐसा नहीं कि साधु संत को ज्यादा तपस्या, गृहस्थ को कम तपस्या, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है। एक श्लोक है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो यथायति एकादश्य भुंजानो भुंक्ते गोमांसे वही।
दिल दहलाने वाले बात है ये। मतलब सच में हम जब सुन रहे थे, ये पढ़ रहा था तो बहुत मतलब लग रहा था कि इतना बड़ा पाप है। मैं तो कई बार धोखा से खा लिया था, मतलब पता नहीं था कि भूल से थोड़ा पड़ गया था ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो नहीं, बाद में पता चला एकादशी है। जब गांव में था तो बड़ा आश्रम में भी हो गया था। तो क्या बताते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कि ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, यथा यति, यति मतलब सन्यासी हो, चारों आश्रम में से कोई भी आश्रम, कोई भी व्यक्ति हो, अगर एकादशी भुंजानो, एकादशी के दिन अगर वो कुछ अन्न ग्रहण करता है तो क्या करते हैं वो, भूंगते गो मांस एवही, वो गो मांस गाय के मांस खाता है और गाय के मांस खाने के बराबर पाप लगता है उसको, है ना। अगर धोखा मतलब धोखा से नहीं, अगर जानबूझ के कोई जानते हैं एकादशी लेकिन फिर भी खा लेते हैं, क्या होगा, इतना लोग नहीं कर रहे हैं, हमको क्या करने की जरूरत। कई लोग यही कहते हैं ना, अरे इतने लोग कर रहे हैं तो ये सबको पाप नहीं लगेगा, हमको ही पाप लगेगा। अरे सब सब अगर मोरी में जाके डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे। मतलब इसको भेड़िया धंसान कहते हैं। एक भेड़ा गया वो ट्रेन में कटने, तो सब भेड़ा कहते हैं अरे इधरे है, इधरे माल मिलेगा, इधरे खाने को मिलेगा। वो जा रहे हैं कटने तो ये भी जा रहे हैं उसी में कटने। तो ये ब्लाइंडली फॉलो करना। तो ये समाज में क्या करते हैं इसको छोड़िए, शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, इस पे हमको अलम करना चाहिए। और एक और श्लोक बताया जाता है उसी पुराण में कि एक एव नर पापी नरके निर्पगच्छति, एकादश अन्न भोजी यह पितृसमज्जति। कहते हैं एक एव नर पापी, कोई एक व्यक्ति पापी व्यक्ति है, तो उसके लिए तो केवल वही नरक जाएगा क्योंकि वो पापी, वो नरक जाएगा एक व्यक्ति। लेकिन नरके निरपय गच्छति, एकादशी अन्न भोजी, लेकिन अगर वो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न भोजन करता है तो क्या करता है, यह पितृसमज्जति, अपने माता पिता सारे परिवार को नरक को लेके जाता है, फैमिली के साथ में पूरा। बड़ी खुशखबरी की बात है, आजकल ज्यादातर सब लेके जा रहे हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार कहे थे कि तुम अगर ऐसा करोगे, प्रभुपाद जी बोले थे, एक शिष्य नहीं थे, नया नया रिपोर्टर थे, तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम ऐसा करोगे तो तुम तो कुत्ते का जन्म लेगो, अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलेगा। तो कहते कुत्ते का, बहुत अच्छा, कुत्ते का जन्म मिलेगा और तो मैं तो कमाना भी नहीं पड़ेगा, बिस्किट खाएंगे। अब तो प्रभुपाद जी बोले कि तुमको क्या पता कि अमेरिका के घर के कुत्ता बनोगे कि इंडिया के घर के कुत्ता बनोगे कि रास्ते का कुत्ता बनोगे। लेकिन आदमी को मतलब कुत्ता बने, वो आजकल देखते हैं ना कुत्ता के जो भोजन मिलता है तो उसके लिए अरे इसको तो कमाना भी नहीं पड़ता है, अच्छा से एस्मो से इसका गूं भी साफ करते हैं, इसका मूत्र भी साफ करते हैं, खिलाते हैं वेराइटीज, गोदी में लग के सुलाते हैं, बेड पर सुलाते हैं। तो आजकल के आदमी का सेंस हो गया कि अगर मैं भी कुत्ता बनूंगा तो ऐसा ही, क्योंकि कुत्ता को ऐसे सुख में रख। लेकिन वास्तव में देखिए कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिसको स्वतंत्रता है, स्वतंत्र छोड़ देंगे तब वो खुशी रहता है। जैसे गाय है, ये पालन है, इनको पालन करने के लिए शास्त्र विदित है, शास्त्र में बताया गया है कि पालन करना है। लेकिन कुत्ते को नहीं, कुत्ते तो स्वतंत्र जीव है, उसको खुला छोड़ा जाता है। एक बार कुत्ता, भगवान रामायण की कथा, एक कुत्ता था, तो भगवान राम के राज्य में सब प्रजा एकदम खुश रहते थे, किसी का कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन एक कुत्ता कंप्लेन लेके आया था भगवान राम के पास। वो कुत्ता का कंप्लेन क्या था, क्या था कंप्लेन? वो कह रहे थे कुत्ता कि देखिए महाराज, हमको बहुत बड़ा दुख है कि ये व्यक्ति हमको एक झपाटा मारा पीछे से, जानते लाठी से पीछे से मारे। तो कहते हैं कि क्यों मारे, आप क्या गलती किया है? तो बोले कि तुम बोलो, तुम जो कहोगे वही सजाए देंगे इनको,
अभी ये हो गया, गलती हो गया तो हो गया। तो कहते हैं कि इनको अगला जन्म इनका क्या कहते हैं, मंदिर का महंत बना दीजिए, मठाधीश। कहते अरे ये तो वरदान है, ये क्या, ये दंड क्या है, ये मठाधीश बना देना, प्रेसिडेंट है आज भाषा में प्रेसिडेंट या मठाधीश, तो ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है इनके लिए। तो कहते हैं नहीं नहीं महाराज, मैं भी पूर्वजन्म में ऐसा ही मठाधीश था। तो कुत्ता कहते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मठाधीश बनने के बाद वो शुद्ध भक्त ही होगा। तो कई होते होंगे कि मतलब मंदिर को होता है ना, मंदिर बना लेते हैं, भगवान को स्थापित कर लिया और पेट पालन और अपना घर चलाने के लिए अच्छा से एक व्यवस्था मिली है। ज्यादातर यही होते हैं, जो गुरु के आज्ञा के बिना कुछ काम करता है तो सच में वो अपना ही खुश करने के लिए, अपने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो काम कर रहा है। उनका कोई स्वार्थ तो है ना, भगवान को ही पूजा कर रहे हैं, मंदिर भी रख रहे हैं। जैसे गौड़ी मठ में पहले बहुत अच्छा थे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रहते थे, लेकिन बाद में जाके ऐसा नहीं कह सकते कि भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम ज्यादातर देखते हैं कि सब अलग अलग मठ बना के, अलग अलग मंदिर बना के और अलग अलग विग्रह, एक एक घर पे मंदिर, और सब मतलब एकजुट नहीं, सबका अलग अलग द्वेष है, एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं। मतलब उसके मंदिर में जाए तो हमारे मंदिर में क्यों नहीं आए, मतलब हर समय झगड़ा, वो कहते हैं हमारे इधर आओ, वो कहते हैं हमारे इधर आओ, वो कहते हैं, और एकजुट नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद सिंह जीबीसी स्थापना की और उनके ऊपर गुरु परंपरा में, गुरु के अंडर में रह के सेवा करने के लिए बोला गया। और हर जगह अगर जीबीसी भी नहीं अभी मतलब हर जगह देख पाते हैं, तो उसके लिए आईनेक बनाए हैं, है ना, कि आईनेक सबको देख के अति करे। तो इसी तरह हम गुरु के अंडर में जब सेवा करते हैं तो हम ज्यादातर अगर सेंसिटिफिकेशन होगा भी तो कितना होगा, खाने में ज्यादा से ज्यादा, कपड़ा लता में, और ज्यादा क्या करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा करते हैं तो गुरु तो कान तान वाले हैं ना, ऊपर कान खींचने वाले, देखते हैं कि इसका ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसी तरह हम अगर सच में भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबे तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये श्लोकों में समझ नहीं पा रहा था कि अरे भगवान के नाम इतना पवित्र है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, अनेक अनेक जन्म तक अगर भगवान के नाम लेंगे फिर भी भगवान कृष्ण के प्रेम प्राप्त नहीं होगा, नाम लेने के बाद भी। हाँ, नाम लेंगे तो आपका मोक्ष हो सकता है, आप अच्छे लोक में जा सकते हैं, अच्छे घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो इसके लिए तो निस्वार्थ भाव से, पूरा अकिंचन भाव से ही आपको सेवा करना पड़ेगा। और इस नाम के भेद समझना, जैसे नाम और नामी में भेद समझना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ये जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी बताए कि भगवत गीता और भगवान में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, भगवान और भगवत गीता एक ही है। एक अर्जुन पांडा रहते थे, अर्जुन पांडा नाम था कि नहीं दूसरे नाम थे, क्या नाम था, नहीं गीता पांडा तो वो जगन्नाथ जी के कथा में आते हैं, एक दूसरे पांडा थे जो, नहीं अर्जुन पांडा तो वो जगन्नाथ जी के कथा में आते हैं जो गीता पाठ करते थे। एक पांडा दूसरे थे जो इधर रंगनाथ जी के मंदिर में वो हर समय भगवत गीता को लेके और रोते थे। भगवान रथ खींच रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठा हुआ है, और उसी को पिक्चर को देख के, क्योंकि पढ़ने आता नहीं था, अनपढ़ थे, लेकिन वो केवल पिक्चर को देख के इतना रोते थे, हर समय देख के रोते थे, और जैसे तैसे पलटाते थे, इधर उधर करके पलटाते थे और रोते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में गए तो चैतन्य महाप्रभु, देखिए भगवान अपने भक्तों को कैसे भी खोज लेते हैं जो निष्किंचन होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचे तो इस पंडा को देखे, इस ब्राह्मण को, ये एकदम से पाठ कर रहे हैं और पढ़ने नहीं आ रहा है, सीधे पलटा रहे हैं और पिक्चर को देख रहे हैं, पलटा रहे हैं, पिक्चर को देख रहे हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु पूछे उनसे कि तुमको क्या ऐसा भगवत गीता में दिखा कि तुम रो रहे हो? इतने लोग पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको तो कोई प्रेम नहीं, कोई रोना धोना नहीं, तो तुम क्यों रो रहे? क्या ऐसा लगा तुमको, हृदय में क्या टच किया? तब वो बताते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि अपने भक्तों के ड्राइवर बन गए। कोई मालिक अपने नौकर को पीछे बैठा के अगर गाड़ी चलाएगा तो मतलब आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? एक बार मैं जब 10 क्लास की बात है तो मैं जॉब कर रहा था ऐसे स्टेशनरी में। हम तो ऐसे जॉब करते नहीं थे, स्टेशनरी में कुछ दिन के लिए पैसा कम हो गया तो स्टेशनरी में काम किया था। तो जो बॉस था उस बॉस के चेयर पे मैं बैठ गया, और हमको क्या पता ये चेयर भी उतना स्टैंडर्ड भी नहीं था, एकदम घटिया क्वालिटी के था, लेकिन फिर भी हमको जिम्मा दे के घर चले गए थे खाना खाने। तो हमको लगा कि बैठ जाते हैं यहाँ पर और देखेंगे। हमारे लिए वो अलग चेयर था, लेकिन वहाँ पे एक चेयर अलग से था उनका, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। अरे बाप रे बाप, वो तो आए, वो नहीं आए, उनकी पत्नी आई। वो पत्नी आई और देखे कि ये चेयर पे बैठा हुआ है, हमारे पति देव के चेयर पे बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा से विनम्र भाव से, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, और इतना करके चले गए। अब देखिए किसका क्या भाव होता है पता ही नहीं चलता। अब बाद में क्या हुआ, वो जाके अपने पति को बोल दी, और मैं उस समय उठ गया, थोड़ा देर के लिए केवल बैठा था, उतना बुद्धि भी नहीं था कि कौन क्या किसका क्या चेयर होता है, नीचे ऊपर थोड़ा। तब जाके वो उनके पति देव आए, और आते ही गाली शुरू एकदम जोर जोर से। और ऐसा नहीं कि केवल दुकान में, सबको बुला के, इधर देखिए, आइए ये हमारे मालिक साहब, ये हमारे मालिक साहब हैं, इधर आइए, आइए आइए आइए। सबको दुकान से बुला के इतना बेइज्जती किया, इतना बेइज्जती किया, तो हम तो कहीं का नहीं रहे। अब केवल हम जवाब दे भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब भी नहीं था, हमको पता भी नहीं था। वास्तव में हम ये सोच रहे थे कि गलती क्या हुआ है हमसे कि ये सबको बुला रहे हैं और कह रहे देखिए हमारे मालिक। तब बाद में जाके कहते अरे तुमको इतना हिम्मत हो गया कि तू हमारे चेयर पर बैठेगा, तू मालिक बन गया है। हमको लगा पता नहीं था सर, पता नहीं था, हमको से गलती हो गई। कहते पता कैसे नहीं हुआ, तुम गलती क्यों किया? हम बोले कि ठीक है, हमारा जितना पैसा होता है उतना दे दीजिए, हम निकलते हैं यहाँ से, हम आपके पास जॉब नहीं करने। कहते अरे पैसा, तू इस पर बैठ के सब कुछ चुकता कर दिया, अब निकल यहाँ से। अब देखिए हम कितना 20 की 25 दिन काम किए थे, उस समय 2000 रुपये अंदाज में है महीने के देते हैं, लगभग 14 साल पहले की बात, 14-15 साल। तो हमारा 2000 से ले, वो 2000 में 1 रुपया भी नहीं दिया। तो हम सोचे कि बाप रे, आजकल आदमी के कितना, एक छोटे से दुकान के, स्टेशनरी के भी मालिक वो अपने को खुद मालिक समझते हैं, है ना? और मतलब थोड़ा सा बैठ जाने पर देखिए भगवान कृष्ण कितने दयालु है, कितने दयालु कि अपने एक मतलब दास के पीछे बैठाए हैं और अपने खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। और कभी कभी अर्जुन क्या करते थे पता है, ड्राइविंग के समय लात से इधर मारते थे, इधर जाना है तो इधर लात मारते थे, और अगर इधर जाना है तो इधर लात मारते थे, इस पर लात मारते थे, अगर इधर जाना है तो इधर लात मारते थे, अगर सीधा जाना है तो बीच में लात मारते थे पीठ पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कहने का कि इधर घुमाइए, बीच में चलिए, इतना टाइम ही नहीं था युद्ध भूमि में। जब तक बोलेंगे तब तक उधर से बाण आ जाता था, तो बाण चलाते चलाते लात मारते थे, इतना तक बताएंगे तो। और भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का काम करते थे। चप्पल जूता तो उस समय नहीं होगा, जो खड़ा हो चाहे जो हो, पादुका वो मिलाने का काम करते थे भगवान इसलिए कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं जब कोई भक्त मेरे को प्रेम से भजता है, जब मेरे ऊपर पूरा विश्वास के साथ रहता है, तो मैं उनका दास
तैयार हो जाता हूँ। तो निर्जला एकादशी वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे एक तो ऐसे ही दिन भर इधर उधर में चला जाता है और समय बिताते रहते हैं, प्रजल्प करते रहते हैं, लेकिन कम से कम जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी जब आए तो इसको कम से कम ना छोड़े, इसको अच्छा से करने का प्रयास करें। और हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा से प्रयास कर सकूं निर्जला एकादशी का। ठीक है, कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं समय हो चुका है। हाँ तो किसी को गाड़ी सा साइड में, हाँ प्रभु जी बोलिए। वो नर्क जाएगा, इसमें तो पूरा कंफर्म टिकट है। अगर पता नहीं भी है, जैसे बच्चा को पता ना हो कि ये अग्नि है, लेकिन वो छुएगा तो उसका हाथ पकेगा कि नहीं? पकेगा ना। तो वैसे ही हाँ, आम ही आदमी का बोल रहे हैं, मैं सेब आदमी का नहीं, सब आम आदमी का ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी है ना, किसी भी समय अगर वो पता चले उनको तब एकादशी कर लिए तो उनका सब पाप नष्ट हो गया ना। जैसे हम लोग भी तो इतना एकादशी भंग किए हैं, लेकिन प्रयास क्या करते रहते हैं, अच्छा से प्रयास करने का प्रयास करते हैं, निर्जला एकादशी रहने का प्रयास करते हैं, तो नहीं होगा। पाप का अलग दंड मिलता है और पुण्य का अलग से फल मिलता है। जैसे आप किसी से लोन लिए तो आपको उधर चुकता करना है, और आप कहीं पे पैसा दिए हो तो पैसा उधर से मिलेगा आपको, लेकिन इधर चुकता भी करना है, दोनों तरफ है, इधर देना भी है उधर लेना भी है। तो इसी तरह इधर स्वर्ग भी भोगना पड़ेगा और इधर नरक भी भोगना पड़ेगा, लेकिन पहले कौन भोगेंगे वो डिसाइड करते हैं भगवान के हाथ में, यमराज जी के हाथ में। हाँ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ऐसा शाखा बताया जाता है, जैसे ये वेद व्यास जी द्वारा रचना है, आप तो देख सकते हैं गूगल में। प्रभु जी के, लाल गोविंद प्रभु जी की कथा श्रवण कर रहा था, तो उसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में कई ऐसे पुराने जो हम लोग नहीं पता है, और 18 पुराण में भी उनका शाखा सब भी है ना, बाद में ये तो आप देख सकते हैं। ठीक, और ये विशेष निर्जला एकादशी वास्तव में ये भीमसेन के द्वारा, इसलिए पांडव एकादशी कहा जाता है। भीमसेन इतने उनके अंदर वृक नामक अग्नि रहते हैं। मैं निर्जला एकादशी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वृक नामक अग्नि रहता है, तो पांडव जो भीम थे ये सहन नहीं कर पाते थे, कभी भी कोई एकादशी नहीं कर पाते थे, लेकिन 5 पांडव द्रौपदी सब करते थे। तो एक दिन वेद व्यास जी से पूछे कि मैं तो कोई नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए हमारे घर में सब कहते हैं तुम क्यों नहीं करते, तुम तो नरक जाओगे। तब भीम कहें कि कोई उपाय बताइए हमारे लिए जो कम से कम मैं कर सकूं, हमारे लिए कोई रास्ता निकालिए। तब जाके वेद व्यास जी बताते हैं कि एक निर्जला एकादशी है, साल में एक बार आती है ज्येष्ठ मास में, और ये एकादशी करोगे तो तुमको सारी एकादशी का फल मिलेगा। तो भीमसेन कहते हैं कि कम से कम एक एकादशी तो ट्राई कर ही सकता हूँ, है ना। साल में इतना 2-2 बार हर महीने भूखे रहने से अच्छा एक बार तो कम से कम ट्राई करना। भीमसेन मतलब इतना खाते थे कि 50 जैसे भीख मांगते थे उस समय, क्या कहते हैं, जब वनवास था उनका, वनवास लक्षागृह में, हाँ एक चक्रग्राम में, तो जब वनवास के समय भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षा मांगते तो इतना भिक्षा भी नहीं आता था जितना भिक्षा, आधा भिक्षा में 5 भाई खाते थे,
4 भाई खाते थे और कुंती महारानी 5 लोग खाते थे और आधा भीमसेन खाते थे। फिर भी इनका पेट नहीं भरता तो जाते थे कुआं में, और कुआं में कम से कम 200-250 कुंटल पानी पी के और पेट भरते थे। सच में 12 मने, इनका 12 मन खाते थे ब्रेकफास्ट केवल। इनका बाल भोग था 12 मन। 12 मन कितना कुंटल हुआ? 250 लगभग कुंटल हुआ। 12 मन इनका भोजन था ये भीमसेन का। हाँ 4 कुंटल 80 किलो। हाँ ये हमारा गणित थोड़ा कमजोर है। तो मतलब इतना खाते थे भीमसेन। भीमसेन सहन करते ही नहीं थे, वो कुछ न कुछ उनको खाने के लिए चाहिए। एक बार तो भगवान कृष्ण क्या भीम को, जैसे द्वारिका में हो, यहाँ वृंदावन में भगवान रहते थे तो सब गालियां देते थे, ए कान्हा तू ऐसा क्यों नहीं किया। जब भगवान साथ में खेलते थे तो जब गलती करते थे तो सखा लोग गाली गलौज भी करते थे, बोलते थे, डांटते थे। लेकिन द्वारिका में तो सब चतुर्भुज रूप में एकदम सब राजा रूप में मानते थे, सब सम्मान करते थे, लेकिन कोई गाली देने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं था। तो एक बार क्या कि भगवान का प्लान, एक पूरा मिष्ठान, जिलेबी, पकवान, मिठाई और क्या क्या आइटम है, हमको आइटम याद नहीं रहता, आइटम याद करेंगे तो सबका मुख में पानी आ जाएगा, तो इसीलिए आइटम नहीं कहूंगा। लेकिन बहुत सारे आइटम बनवाए, बहुत सारे आइटम भगवान, और भीम को इन्वाइट की कि भीम भैया आएंगे तो इनको पहले दिखा के और इनको खाना नहीं देना है। तब इसके बाद हमको, भीम को भी पता था कि ये भगवान है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, ये सर्वोत्तम भगवान है, भीम को भी पता था। लेकिन इनको खाने को अगर नहीं मिलता है तो ये किसी को भी छोड़ते नहीं थे, किसी को भी। तो भीम को इनवाइट किए और बोले कि अब कैसे गाली, कैसे भीम तो ऐसे गाली तो नहीं देंगे। तो पूरा मिष्ठान, इतना पकवान बना दिए और 16,108 रानी सब बनाने के लिए तैयारी है, उनके पास नौकर भी कोई कमी नहीं था, बहुत ज्यादा बनवाए। और भीम आए, गेट पर आते हैं और गेट पर भगवान कृष्ण, गेट के जो क्या कहते हैं नौकर, उनको बोल दिए थे कि आने नहीं देना है अंदर, उनको अंदर मत आने देना। और तो भीम को बोले कि, भीम जब आए तो नौकर बोला कि अरे अंदर प्रवेश नहीं है, भगवान अभी खाना खा रहे। अब खाना के याद करते ही भीम को क्रोध आ गया, अकेले अकेले खा रहा है ये मूर्ख, हमको बुला के और अकेले अकेले खा रहा है, तुम्हारे लिए भगवान होगा, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए छोटा भाई, हमको जाने दो। तो कहते नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी थोड़ा जिलेबी और पक रहा है और मालपुआ बन रहा है, इसीलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। अब भीम को और ज्यादा सहन नहीं हो रहा था, बोले कि अब थोड़ा देर, अब देख रहे हैं भगवान कृष्ण के पास जा रहे गुप्तचर कि अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो रहा है, लग रहा है कि हमको पीटेंगे। तब कहते हैं कि और थोड़ा और कंट्रोल करो और बोलो कि उनको और इतना टाइम लगेगा। तब जाके भीम को इतना बार बार कहते कहते हट, सबको हटा के अंदर प्रवेश किए और जाकर देखते हैं तो भगवान कुछ नहीं खाए हैं, केवल इनसे जाते ही इतना पहले पकड़ लेते हैं भगवान को पीछे से और उनको ऐसे कहते, तू क्यों हमको तरसा रहा है, हमको खाने के लिए क्यों नहीं दे रहा है, तू अकेले अकेले खा रहा है, लोभी, पहले से तू भूखड़ है, पहले चोरी करके खाता था, आज तक तू चोरी करके खा रहा है, हमको क्यों नहीं देता है। तब जाके भगवान बोले कि भैया बहुत दिन हो गया था गाली खाया हुआ और डांट खाया हुआ, इसीलिए आपसे थोड़ा डांट खाने की इच्छा था, इसीलिए मैं देखिए अब मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ। तब जाके वो तब पश्चाताप होने लगा उनको, तब जाके उनको बैठाएं और अच्छा से फिस्ट खिलाएं। तो हमारा भी फिस्ट कल है, ठीक है। हरे कृष्णा। टाइम मिलेगा तो और निर्जला एकादशी के बारे में शाम को कथा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, निर्जला एकादशी की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। अब हजुरहरूको क्लास सेयर के बुझ्नु भयो, एउटा एउटा पोइन्ट